नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं YouTube के ऊपर कुछ रूहानी अमलियात लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ, मैंने रूहानी अमलियात की शुरुआत कर दी है। आज मैं आपको सबसे पहले रूहानी अमलियात की जो पहली सीढ़ी होती है, बंदिश करना, हिफाजत करना, रक्षा करना, हिसार करना, दायरा खींचकर जो बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, अमल करते हैं। कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को नज़र लग गई है, किसी के ऊपर भूत प्रेत का असर है, तो शुरुआत जो होती है रूहानी अमलियात की, वो सबसे पहले बंदिश से शुरू होती है, यानी रक्षा कवच से। कोई भी काम करने से पहले अपनी और सामने वाले की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। चाहे आप अमल सीख रहे हो, या किसी का काम कर रहे हो, या किसी का उतारा कर रहे हो, या किसी के ऊपर से जादू टोना निकाल रहे हो, या कोई साधना कर रहे हो। यह दुआ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह दुआ मुझे मेरे गुरु श्री मोती सिंह राठौड़ जी ने दिया था। वाकई में यह दुआ बहुत काम की है। मैंने इस दुआ को कई बार अमल में लाया हूं और कई बार मैंने इसका फ़ायदा अपनी आंखों से देखा है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं वो वाकई में सिद्ध है और काम करती है। मैं आपको केवल वही चीज़ दूंगा जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं ऐसे कोई मंत्र, ऐसी कोई विधि नहीं बताऊंगा जिससे, मैं आपको सिर्फ वही दुआ, वही मंत्र बताऊंगा जो वाकई में काम करता है। जी हाँ, ये सिद्ध मंत्र है। मैं इसका आज भी प्रयोग करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, और ये एक चमत्कार की तरह काम करती है। ये मंत्र एक चमत्कार की तरह असर कर। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये दुआ जो है, ये अमल जो है, वो किन किन काम आता है, इससे आपको फायदा क्या होगा। सबसे पहले, आपके घर में अगर कोई बीमार है, परेशान है, आस पड़ोस में, रिश्तेदार में जिसके ऊपर जादू टोने का असर हो चुका है, रिपोर्ट निकालने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, फिर भी वो बीमार है, परेशान है, बच्चों को नज़र लग गई है, खाना नहीं खाया जा रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, या फिर उस इंसान के अंदर उठकर बैठने की ताकत नहीं है, चमत्कार से भी ज़्यादा फायदेमंद है। इस दुआ को आपको एक साफ सुथरी पानी की बोतल नई खरीदनी है दुकान से, पहली बोतल आपको, उसके ऊपर ढक्कन खोलकर आपको उस पानी के अंदर 21 बार ये दुआ पढ़कर फूंक मारना है। एक दुआ पे एक फूंक। इसी तरह से आपको 21 दुआ पढ़कर 21 फूंक मारनी होगी। ढक्कन को बंद कर दें और सामने वाले बीमार को आप ये पानी दे दे और कहे इसे पिए, लेकिन बोतल को मुंह लगाकर न पिए, जिससे इसका असर निकल जाएगा। जो असरात है, जो बला है, परेशानी है, उसको बहुत फैस पहुंचेगा, सेहत उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और दिन ब दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ठीक हो रहा है। चाहे वो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, सामने वाले के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, एक आप साफ सुथरा सफेद, उसके बाद दूसरा है, आप एक साफ सुथरा एक पीले रंग का नींबू ले ले। उस नींबू पे आपको एक भी दाग नहीं होना चाहिए। उस नींबू पर आप 21 बार इस दुआ को पढ़कर फूंक दें। हर दुआ पढ़े एक फूंक मारे। उसी तरह 21 बार पढ़े और 21 फूंक मारे।
उसके बाद आप उस नींबू को सामने वाले को बिठाकर उसके सर पर नींबू रखें, फिर धीरे से दुआ पढ़ते हुए नींबू को नीचे जमीन तक लाए, फिर वापस पढ़ते हुए दुआ सर पर लेके जाए, फिर पढ़ते हुए जमीन पर लाए, फिर पढ़ते हुए सर पर लेके जाए, फिर पढ़ते हुए नीचे की तरफ लाए। यानी जब तीसरी बार आप नींबू को नीचे लाएंगे तब जमीन पर रखते ही नींबू को काट कर 2 हिस्सों में आपको अलग कर देना है। उन 2 टुकड़ों को उठाकर एक टुकड़ा आपको उस व्यक्ति के बाईं तरफ फेंकना है और दूसरा टुकड़ा आपको उस व्यक्ति के दाईं तरफ फेंकना है। यानी एक लेफ्ट में फेंकना है और एक राइट में, यानी घर से बाहर निकलकर दोनों नींबू के टुकड़े एक ही जगह पर ना फेंके। इससे भी उसको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद आप चाहे तो किसी भी काले धागे पर, जो हम गले में पहनते, एक मोटा काला धागा ले ले और उस पर आप 21 बार पढ़कर 21 फूंक मारे। उसके बाद हर फूंक पर एक गांठ मारे, एक गांठ मारे, एक फूंक मारे, 21 गांठ इस तरह से आपको उस काले धागे में बनानी है और 21 फूंक मारनी है। वो धागा आप खुद भी गले में पहन सकते हैं, सामने वाले को भी पहनने के लिए दे सकते हैं। ये वाकई में काम करेगा। और जब अगर आप साधना करने बैठे या कोई अमल कर रहे हो या कोई वजीफा कर रहे हो, तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि वायवी तत्व यानी विचलित करती हुई, भटकती हुई जो आत्माएं होती है, भूत प्रेत होते हैं, वो हमारे आसपास भ्रमण करने लग जाते हैं। यानी गंदी शय आसरात हमारे आसपास खुद ब खुद उड़कर आना शुरू हो जाती है, हमारा ध्यान भटकाने के लिए, हमें डराने के लिए, हमें किसी ना किसी मुसीबत में डालने के लिए। तो आप चाहो तो एक चाकू से जमीन पर आप एक गोल दायरा भी बनाकर आप उसके अंदर बैठ सकते हैं। दायरा जब चाकू से बनाए या किसी चौक से या काजल की डिब्बी से या किसी पेंसिल से अगर आप दायरा खींच रहे हैं तो दुआ आपको पढ़नी है। दुआ पढ़ते हुए आपको दायरा बनाना है, उस दायरे में आप बैठ सकते हैं। आप दायरा चाहो तो बहुत बड़ा भी बना सकते हो। जो दुआ मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाह की कोठरी, बिस्मिल्लाह की थाई, शाह मदार की चौकी, मोहम्मद शाह की दुहाई। जी हाँ, इसके अंदर बहुत ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनका मुवक्किलों पर, जिन्नातों पर असर होता है। वो आपकी हिफाजत करने के लिए, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी दूर करने के लिए आपके आसपास आकर आपकी मुसीबतें, परेशानी और बीमारियों को दूर करके चले जाते हैं, जो हमें पता नहीं चलता। क्योंकि इसके अंदर हम किसी पीर की दुहाई दे रहे हैं, जिसका वास्ता दे रहे हैं, तो उसके लिए उन जिन्नातों को, उन मुवक्किलों को, उन रूहानी ताकतों को आकर काम करना ही पड़ता है। तो ये दुआ है जो मैं आपको बताया हूं। इस दुआ को आप सबसे पहले 1100 मर्तबे पढ़कर सिद्ध कर ले। सिद्ध करने का मतलब होता है अपने ताबे में कर ले, यानी वो दुआ आपको पहचानने लग जाए। आप साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर उस पे एक साफ सुथरा, जमीन पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर बैठ जाइए। जो पहली बार खरीदा हो कपड़ा, धुला हुआ नहीं होना चाहिए। उस कपड़े पर आप बैठकर अपना मुंह पश्चिम की तरफ रखें। आप चाहे हिंदू तरीके से बैठे, चाहे मुस्लिम तरीके से बैठे, आप चाहे आसन पर बैठे, आप चाहे जानमाज पर बैठे। आपके हाथों में एक छोटी सी काउंटर मशीन जिसमें नंबर आते हैं, आपको लेकर बैठना है। लेकिन जब भी आप बैठे, नहा धोकर, साफ सुथरे होकर, कमरे को पाक साफ करके, अगरबत्ती जलाकर आपको बैठनी है। दुआ पढ़ते रहना है आपको, मशीन का बटन दबाते रहना है। 1100 जब हो जाए तब आप किसी जलेबी के ऊपर या किसी बूंदी के ऊपर या कोई भी मिठाई के ऊपर आप सामने रखिए जरूर मिठाई, अगरबत्ती
जो भी है, फिर वो बच्चों में बांट दीजिए, तो ये आपका अमल सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद किसी 2 फकीर को आप खाना खिला दें। ये जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप इसका प्रयोग करोगे नहीं, प्रैक्टिकल करोगे नहीं, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि ये दुआ काम करती है या नहीं करती है। मैं जानता हूं कि YouTube के ऊपर ऐसे हजारों वीडियो है जो देख देख कर दिमाग काम नहीं करता, सुन सुनकर ये करे या वो करे या वो करे। इन चक्करों में कहीं ऐसा ना हो कि आप असली अमल को गंवा बैठे। मैं जो दे रहा हूं वो मैं आज भी करता हूं, आप भी करिए, उसका असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। बस जब भी दुआ में हाथ उठाइए, मेरे लिए दुआ जरूर करना कि मैं सेहतमंद रहूं और मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, ताकि आप लोगों के सामने और भी ऐसे अमलियात, और भी ऐसी रूहानी ताकतों के बारे में, और भी ऐसे अमल और वजीफों के बारे में मैं जरूर बताऊंगा, जो आपको आज की दुनिया में फैज यानी आपको उसका असर देखने को मिलेगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।